अतुल सुभाष। सो बेसिकली ये केस है जिसमें एक बंदे ने सुसाइड कर ली है। मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया का जुडिशरी सिस्टम ऐसा है, इंडिया के लॉज ऐसे हैं, वुमेन के साथ है, मैन के अगेंस्ट है, इसको चेंज होना चाहिए। हम बेसिकली इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले, हम स्पेशली बात करने वाले हैं वुमेन के बारे में कि जो लॉज हैं वो तो चेंज होने वाले, लेकिन जो वुमेन है उनमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले चीज ये बताते हैं कि ये जो लड़की है निकिता, इनसे मैं एक डेटिंग ऐप में मिला था। अब एक चीज को समझो, पहले के टाइम में क्या होता था कि इंडिया में अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट था, जिसमें लड़के वाले लड़की गिर जाते थे, लड़की वाले लड़के घर आते थे और शादी होती थी बाद में। अब धीरे धीरे वो चीज जा रही है, लेकिन उस चीज की जगह लेने के लिए एक और चीज आ गई, वो है डेटिंग एप्स। डेटिंग एप से तुम्हें पता है क्या होता है? टिंडर, बम्बल या फिर और भी तरीके के डेटिंग एप्स होते हैं। उसमें ये होता है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को मिलते हैं, देन वो बात करते हैं चैट पे, वीडियो कॉल पे, और धीरे धीरे आगे बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। एक चीज को समझो कि किसी डेटिंग ऐप पे तुम किसी बंदे का, किसी औरत का ट्रू नेचर पता नहीं कर सकते कि वो आखिर किस तरीके की बंदी है, किस तरीके का वो आदमी है, बिकॉज सब फेक करते हैं। जैसे वो नॉर्मली नहीं है, जिस तरीके से लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, वो उस तरीके से बात नहीं करेंगे। वो उस तरीके से बात करेंगे ताकि तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें बढ़िया लगे सुनने में, तुम कहोगी यार यही तो बंदा है, यही तो बंदी है। और एक और गलती जो इंडियन मैन करते हैं वो करते हैं कि वो नेचर को, लड़की के नेचर को, उसके बिहेवियर को, सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। भले लड़की फेक कर रही हो ना कर रही हो, वो सिर्फ ये देख लेते हैं कि हाँ भाई सुंदर है, मेरे साथ अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा सेक्स करने में। और तुम सब जानते हो कि आदमी किस तरीके के होते हैं। तो वो ये देखते नहीं कि भाई इसको मैं थोड़ा सा जान लूँ, इसको परख लूँ, नहीं बस सुंदर है, ठीक है आ जा मेरे साथ, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। सो नेवर एवर, मतलब कभी भी ब्यूटी के ऊपर ये मत देखा करो कि भाई सुंदर है तो मेरी ही है, क्योंकि सुंदर आदमी भी गंदा हो सकता है और बदसूरत आदमी भी अच्छा हो सकता है। अब ये नहीं कहता कि तुम्हें सुंदर औरत नहीं देखनी चाहिए, लड़की को सुंदर तो होना ही चाहिए, उसको ब्यूटीफुल होना ही चाहिए, लेकिन तुम्हें उसका नेचर ही पता होना चाहिए कि इसका नेचर कैसा है। अब लड़कियों का बेसिकली दो तरीके का नेचर होता है। पहला नेचर होता है वो होता है सबमिसिव नेचर, एंड सेकंड नेचर होता है डोमिनेट नेचर। सबमिसिव में लड़की क्या होती है? वो इंट्रोवर्ट होती है, वो तुम्हारे अंडर काम करना चाहती है। वो चाहती है कि तुम उसके लिए ये करके लाओ, तुम उसको पैसे दो, एंड मतलब वो तुम्हारी एक परछाई में रहना चाहती है। अब बात करते हैं दूसरे नेचर की, जो होता है डोमिनेट नेचर। इस केस में लड़की ये चाहती है कि भाई मैं खुद का काम करूं, मैं खुद की नौकरी करूं, खुद की जॉब करूं, खुद का बिजनेस करूं, मुझे इस बंदे की परछाई में नहीं रहना। ये अपना काम करता है लेकिन मुझे अपना काम करना है, इंडिपेंडेंट वुमेन, ये वो तुम्हें पता ही है सब। इस तरीके की लड़की हमेशा अपने आदमी के ऊपर दाव मारेगी कि तू मेरे लिए ये नहीं करता, तू ऐसे नहीं है। वो कभी खुश रह नहीं सकती भाई। एक डोमिनेंट लड़की को संभालने के लिए जो बंदा होगा वो उससे भी ज्यादा डोमिनेंट होना चाहिए, तभी वो उसको संभाल सकता है। अगर लड़का सबमिसिव है और लड़की डोमिनेंट है तो इस केस में हमेशा कलेश होंगे, दिक्कतें आएगी। अब तुम में से कुछ लोग होंगे भाई इक्वालिटी, ये सब वुमेन की इक्वालिटी, वाह, ये सब अलग बातें हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली नेचर की बात कर रहा हूँ कि तुम्हें किस तरीके से सावधान रहना चाहिए, किस तरीके से तुम बच सकते हो, जो चीज़ इस बंदे के साथ हुई तुम्हारे साथ ना हो। सो बात होती है डोमिनेंस की। अब अगर लड़की डोमिनेंट कर रही है और आदमी सबमिसिव है, तो वो आदमी उस औरत को संभाल ही नहीं सकता, वो उसके साथ कभी भी टिकेगी ही नहीं। अब इस केस में कुछ दूसरी चीजें हुई हैं कि भाई उसकी माँ ने उसको ये कहा, वैसे कहा, तो वो ऐसे कर रही थी, वो भी चलो बातें ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादातर वुमेन का क्या नेचर होता है वो बता रहा हूँ, स्पेशली उस वुमेन का जो कि डोमिनेट होना चाहती है अपने आदमी के ऊपर। अब बात करते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, बेसिकली तुम कैसे इन चीजों से बच सकते हो। सबसे पहले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई बंदी बने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने, तुम्हें शादी करनी है, तो तुम ध्यान रखो कि तुम्हारे पास उससे पहले बहुत सारी लड़कियां हों। मतलब तूने बहुत सारी लड़कियों से बात कर रखी हो, तुम्हें पता हो कि औरतों का नेचर किस तरीके से होता है, कौन सी लड़की फेमिनिन है, कौन सी लड़की तुम्हारे ऊपर दाव मार रही है। और अब मान लो इन सभी लड़कियों में तुम्हें एक लड़की पसंद आ गई, उसको और अच्छे से देखो, उसको और अच्छे से परखो, क्योंकि तुम एक चीज समझो कि वुमेन आर मैनिपुलेटिव इन नेचर। औरत के पास फिजिकल पावर नहीं होती तो वो मैनिपुलेट करती है बंदे को, लोगों को, आदमियों को स्पेशली, क्योंकि वो फिजिकली डोमिनेट कर नहीं सकती। और आदमी अगर फिजिकली मतलब औरत पे कुछ करेगा तो उस पर केस हो जाएगा, तुम सब जानते ही हो। लेकिन औरत अगर मैनिपुलेट करती है किसी आदमी को तो उस पर कोई केस होने नहीं वाला। इंडिया का जुडिशरी सिस्टम, इंडिया का लॉ सिस्टम तुम जानते ही हो।
तो हमेशा तुम्हें औरत की इस मैनिपुलेशन को समझना नहीं होगा, स्पेशली उससे शादी करने से पहले। डेटिंग वगैरह तक तो ठीक है, लेकिन अगर तुम वहाँ से शादी पे बात आ रही है तो तुम्हें इंश्योर करना होगा कि तुम जानते हो कि इस लड़की का ट्रू नेचर कैसा है, कि शादी के बाद ये कैसे होगी, कैसे मेरे से बात करेगी, कैसे मेरे बच्चों को संभालेगी। ऑल थिंग यू नीड टू नो। सो या दिस इज व्हाट आई नीड टू से। और बाकी तुम्हें पता ही है यार, इंडिया का लॉ सिस्टम वो तो तुम्हें पता ही है। अभी लोग बात करें इंटरनेट पे इसके बारे में, थोड़ा टाइम भूल जाएंगे, वही अपने अजीब से मीम्स पे हो जाएंगे व्यस्त। थैंक यू, दिस इज व्हाट आई नीड टू से। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पीस।